नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है विज्ञान की, तो उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसका पहला चैप्टर है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही हम इसको पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोट्स आपको मिल जाएं तो हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जोड़ देंगे, तो आप टेलीग्राम से मेरे नोट्स ले लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट डे वर्जन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो आपका इसका नाम है, चलिए, तो आपके क्लास का बोलो तो पाठ का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो देख लेते हैं, है नहीं। तो रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण में पहला आपको रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। फिर रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और किस किस प्रकार से ये रिएक्ट करती हैं। तो विज्ञान में पहला है केमिस्ट्री का चैप्टर, यानी रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान में हम इन अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रकार और किनके टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स और रसायन अपक्रिया क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं को। तो रासायनिक अपक्रियाओं में पहला जान लीजिए कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं, जब दो, है नहीं, जब दो पदार्थ, कोई भी दो पदार्थ को हम मिलाते हैं, कोई भी दो पदार्थ हैं, है नहीं, कोई भी दो पदार्थ हैं, उनको हम आपस में मिलाएंगे। दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि दो ही पदार्थ हैं। क्या क्या है आपके पास, इसमें आप में है हाइड्रोजन, है नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन है, और इस डिब्बे में है, यानी बॉक्स में है ऑक्सीजन। इसको बंद कर देंगे, ढक्कन लगा दिया ऊपर से, तो इसमें ऑक्सीजन है। तो पहला क्या है, अभिकारक, और जो भाग लेते हैं अपक्रिया में उनको हम कॉमनली अभिकारक कहते हैं, है नहीं। तो हमारे पास दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उत्पाद। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। तो उत्पाद क्या बनेगा, ये भी लिख दो, ठीक है। O2, ये O2 लिखा नहीं जाता है क्योंकि सिंगल ही ऑक्सीजन होती है ज़्यादातर यहाँ, कि यहाँ सस्टेबल बाद में हो जाती है, ठीक है, ओके। तो उसको मिटा देते हैं, ओके। तो H2 और O2 मिलकर क्या बनेंगे, आपको भी पता है, H2O, पानी बन जाएंगे। तो ऐसे ही अपक्रियाएं होती हैं, बोलो तो यही अपक्रियाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, यहाँ में वहाँ लिख नहीं पा रहा, नीचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। H2O, तो H2O यानी पानी का निर्माण हुआ, ये उत्पाद है आपका, ओके। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अपकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, एक या हो सकते हैं या दो भी उत्पाद निकल सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रियाएं होती है, ठीक है। तो समझ गए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, ओके। इतना समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या हमें उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसमें हमें कई परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि बताया गया है कि अवस्था में परिवर्तन, है नहीं, जो अवस्था होती है ठोस, है नहीं, कौन सी अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, है नहीं। ये जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ज़्यादातर मानी जाती हैं आपकी 10th में। तो ठोस, द्रव, गैस ये अवस्थाएं होती है, इनमें चेंजिंग हो सकता है। चेंजिंग क्या हो सकता है कि ठोस गैस में बदल सकता है,
या ठोस द्रव में बदल सकता है, यानी कोई पदार्थ है वो ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा, या द्रव से गैस में बदल जाएगा, या गैस से द्रव में बदल जाएगा। ये जो अवस्थाओं में चेंजिंग हो सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, या और भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे गैस निकल सकती है नहीं, गैस निकल सकती है जब आप देखते हैं कि जब चूना को हम पानी में मिलाते हैं, चूने को पानी में मिलाते हैं, आपका चूना CaO, ये चूना, यानी इस चूने को जब आप पानी में मिलाते हैं तो ये रिएक्शन करता है, नहीं CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये दूधिया हो जाता है। तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है नहीं, गैस निकलती है, नहीं हाइड्रोजन गैस निकलती है, या कार्बन डाइऑक्साइड, मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलती होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ओके, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें गैस का निकलना तब भी रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। फिर तापमान में परिवर्तन, तो देखा होगा कि जब ये चूना पानी में डाला जाता है तो चूना गर्म हो जाता है नहीं, चूना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब देखना कि चूना डाल के तो बहुत ज़्यादा चूना गर्म हो जाएगा, तो तापमान में परिवर्तन आ जाता है नहीं, तापमान बढ़ जाता है या घट जाता है नहीं, तो ये परिणाम है। फिर भोजन का पचना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो मतलब इसमें क्या क्या क्रिया होती हैं, तो उदाहरण के देखा क्या क्या रासायनिक क्रिया होती हैं। तो भोजन का पचना ये रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना है नहीं, लोहे पर जंग लगना Fe2, ये लोहे का फार्मूला है Fe2, लोहे पर जंग लगना है, ये जंग का फार्मूला नहीं है, Fe2 मतलब FeTO होता है, और ये जंग लगना। फिर मैग्नीशियम का दहन, यानी मैग्नीशियम का जलना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया ये तो हो गया ना, रासायनिक अभिक्रिया परिणाम और उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर तीसरा है संतुलित रासायनिक अभिकरण समीकरण का महत्व। तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसका महत्वपूर्ण क्या है नहीं। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है हमें, हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का हमें नियम बताता है कि कोई भी वस्तु ना तो विनाश होता है किसी वस्तु का, और ना ही निर्माण होता है। इनका कहने का मतलब है विज्ञान की भाषा में कि ना ही वस्तु कोई बनती है और ना ही कोई मिटती है, कहने मतलब गायब होती है, वो सिर्फ चेंज होती है। क्या होती है, सिर्फ चेंज होती है, और वस्तु सिर्फ चेंज होती है। कहने का अर्थ है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि कोई वस्तु का ना ही विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं, जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, जैसे हमने H2+O लिखा तो ये H2O बना, तो यहाँ देखना है कि हमें जो अभिकारक है हाइड्रोजन पहले वाला, इसमें 2 परमाणु हैं, यानी क्या तत्व के 2 परमाणु हैं, और दूसरे में ऑक्सीजन में इसमें 1 परमाणु है। कहना मतलब एक भी नहीं होता लिखा तो एक ही माना जाता है। तो इसके हाइड्रोजन के इस तरफ, यानी दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर, तो देखना है कि बराबर है। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर दाईं ओर हाइड्रोजन के 2 हैं, मतलब संतुलित है। ऑक्सीजन का 1 है बाईं ओर, दाईं ओर देखो ऑक्सीजन का कितना है, 1 ही है, मतलब संतुलित है। तो इस तरह से जो होता है रासायनिक संतुलन किया जाता है। कहने का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि किसी वस्तु का ना ही तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो समझ गए ना, दाईं ओर रासायनिक समीकरण क्रिया कराते हैं तो दाईं ओर रासायनिक समीकरण के दाईं ओर और बाईं ओर उत्पादों और अभिकारकों के बीच जो द्रव्यमान है, बोलो तो परमाणु संख्या है, वो बराबर होनी चाहिए। इसे रासायनिक संतुलन कहा जाता है, ठीक है, ओके। फिर रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के प्रकार हैं, यानी समीकरण होता है उसमें फिर कितने प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, उनके प्रकार हैं, टाइप्स। तो मेनली 5 प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रिया के, मेनली
5 प्रकार हैं। पहला प्रकार देख लेते हैं। चलिए जानते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया। तो पहली अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? संयोजन अपक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक, दो होंगे या दो से अधिक होंगे, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है इसमें उसमें CO भूल गया, तो उसमें CO होना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो C+O2, C+O2 क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक उत्पाद एक अभिकारक बनाते हैं, यानी एक उत्पाद होना चाहिए, ठीक है। जब दो या दो से अधिक उपकारक एक उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक होते हैं तो क्या बनाता है? एक उत्पाद, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इसमें कितने उत्पाद अभिकारक हैं? दो, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक। और प्रोडक्ट क्या बना है, यानी उत्पाद? CO2। कौन सी गैस? CO2 गैस निकली है, ओके। फिर है, ये तो हो गया ना। दूसरा है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया उल्टा है, बोलो तो टूटता है। इसमें अभिकारक जो उत्पाद होता है टूटता है, उल्टा काम किया जाता है, इसमें उल्टा काम होता है। तो देखते हैं, एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। तो एक उत्पाद टूट के क्या बनाएगा? दो या अधिक उत्पाद बनाएगा। एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो ये कैसे होता है? जैसे आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अलग करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे आप क्या करते हैं, कोई चीज़ आपने ली तो उसको रख दिया आग पे, है नहीं, तो अलग हो गई, है नहीं, पानी अलग हो गया। किसी चीज़ से आप भगोना रखते हैं या कढ़ाई रखते हैं तो उसमें आलू आग आग के द्वारा नीचे आग जलाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है नहीं, तो वाष्प के रूप में पानी निकल जाता है और चीज़ बच जाती है। तो कैसे ही मतलब ये प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा किया जाता है नहीं। तो ये क्या है? वियोजन अपक्रिया, मतलब अलग करने की अपक्रिया। तो उसमें CO3 CO3 एक मिनट, CO3। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? एक पत्थर टाइप का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से क्या होता है? इसको हीट दी जाती है, ऊष्मा, ठीक है। गर्म करने से क्या होता है? ये टूट जाता है, CaO बन जाता है और प्लस CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, यानी कि जब इसमें ऊर्जा दी जाती है तो टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस निकलती है, तो इसमें दो उत्पाद बनते हैं। एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं, ओके। तो ये वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब होना अलग होना, ठीक है, समझ गए। तो वियोजन अपक्रिया में क्या होता है? अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। तीसरी अपक्रिया है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होना जगह बदलना। विस्थापन का मतलब जगह बदलना, है नहीं, जगह बदलना, इसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? जैसे आप एग्जांपल लेंगे हम कि जब क्लास में क्या होता है, जो अक्कड़ वाले लड़के होते हैं वो सीधे साधे लड़के को हटा देते हैं और अपनी जगह वहाँ बना लेते हैं। होगा, ऐसा बहुत होता है। स्कूल में क्या होता है, जो कट्टर टाइप के लड़के होते हैं वो हटा देते हैं, कमज़ोर लड़के को अपने बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें अपक्रिया में, विस्थापन अपक्रिया में। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होती है? अधिक जो क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देने को, हटो हटो तुम्हारा काम नहीं है, हटो,
खड़े उठो चलो। तो इसमें यही क्रिया होती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को फेंक देता है। क्या उधर हटो, मेरी जगह ये है, मेरी है नहीं, तो लाइन वहीं से शुरू होगी, उसका मतलब है तो जैसे कि Fe, इसमें का Fe यानी ये Fe फेरस है, Fe का मतलब वही लोहा, Fe प्लस CuSO4, FeCuSO4, तो क्या लिख दिया मैंने, हाँ CuSO4। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें पहला क्या है, Fe है यानी फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट नहीं फेरस है, ठीक है, लोहा है, और उसमें कॉपर सल्फाइड है। तो ये क्या होता है, जब इनको अभिक्रिया कराई जाती है इनकी, तो क्या होता है, FeSO4 हो जाता है, यानी ये चेंज हो जाता है, और इसमें जो है कॉपर अलग हो जाता है। पहले आप देखना कि कॉपर के साथ ये SO4 है ना, कॉपर के साथ SO4 है, लेकिन जब अभिक्रिया होती है तो ये लोहा है ना, लोहा इसको भगा देता है कॉपर, हट हट हट, ये मेरा दोस्त है, SO4 मेरा दोस्त है। क्या तेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त बनेगा, क्योंकि जो फेरस है यानी Fe है ये ज़्यादा क्रियाशील है, यानी ज़्यादा पावरफुल है, हटा देता है कॉपर। और चलो हटो, उधर बैठो, उधर बैठो, सीट अपनी रखो। तो ये जो अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, यानी अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को भगा देता है। हटो हटो, जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये जो अपक्रिया कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। ओके, तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को फेंक देता है, यानी हटा देता है, विस्थापित हो जाता है, तो यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ओके, समझ गए ना। फिर है द्विविस्थापन अपक्रिया, यानी दो लोग होंगे इसमें, अब दो लोग होंगे यानी दो लोगों के बीच मार होगा, दोनों कड़ाके हैं, दोनों की बात कड़ाके के हैं, दोनों भाई मजबूत हैं दो, ठीक है। द्विविस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभिकारकों के बीच में क्या होता है, इस अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन बोलो तो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण एक्सचेंज, मतलब बदलाव, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है दूसरे को दे देता है, इसके पास कम है ले लेता है, तो आयन कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब लेन देन, ठीक है। तो आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसके पास कम होते हैं वो एक दूसरे को दे देता है, ठीक है। तो ये कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझे। तो समझते हैं, इसमें Na2SO4, Na2 ले देता हूँ, Na2SO4, ओके, Na2SO4 प्लस Ba प्लस BaCl2 का अभिक्रिया कराई गई है, तो बना है BaSO4 प्लस में बना है 2NaCl, यानी जब Na2SO4 की अभिक्रिया कराई गई है तो BaCl से, तो ये विस्थापित हो गया। आप देखें कि Na2 है ना, Na2, अब Na2 है वो Cl2 से अभिक्रिया कर लिया है, और एक्सचेंज हो गए हैं, किससे हो गए, एक्सचेंज हो गए हैं। और ये देख रहे हैं आप, Na2 किससे हो गया है, Cl2 से, तो ये एक्सचेंज हो गए हैं, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दो है अभिकारक, दो है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ऑब्वियसली एक्सचेंज हुआ है, दो लोगों के बीच एक्सचेंज हुआ है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो समझ गए, आपको यही कॉन्सेप्ट आपको याद भी कर लेना है अभिक्रियाओं की, अभिक्रिया एग्जाम में आती है, ठीक है, तो आपको लर्न कर लेना है इसको। आगे देखते हैं, समझ में आया ना। हाँ, फिर है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो उप मतलब होता है सीधा संबंध,
अप मतलब होता है उल्टा, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन, ऑक्सीजन हटेगी तो अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। इसमें बताया गया है CuO प्लस H2 को अभिक्रिया कराई गई है, सॉरी हाँ, CuO प्लस H2 की अभिक्रिया कराई गई है तो Cu प्लस H2O बना है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब अभिक्रिया इसमें दोनों हैं, इसमें अपचयन हुई है और उपचयन को भी दिखाया गया है, उपचयन को भी दिखाया गया और अपचयन को भी दिखाया गया है। ओके, तो कैसे है, इसमें कॉपर ऑक्साइड है, इसमें कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, पहले इसमें दिखाया गया, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो अलग हो गई है। कहाँ, यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गई है। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन अलग हो गई है तो क्या हुआ है, अपचयन। कौन सा अलग हो गया, अपचयन, अपचयन। मगर इधर से देखेंगे आप तो H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो कौन सा है, उपचयन। कौन सा है, उपचयन, उपचयन। ठीक है, उपचयन। तो दोनों क्रियाएं हैं, अगर ऑक्सीजन जुड़ गई है तो, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो उपचयन, और ऑक्सीजन हट गई है तो अपचयन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन हट गई है, अपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं हो गई हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ओके, तो दोनों क्रियाएं आपको पता चल गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सभी को धन्यवाद।